फेक मुंबई पुलिस का लुटेरा गिरोह ने लूटा 5 लाख रुपए, 5 आरोपी गिरफ्तार। बैंक में पैसा जमा करने आए पीड़िता के साथ 5 लाख लूटने वाले गिरोह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे गिरोह ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर पीड़िता को पूछताछ के बहाने अपनी कार में बैठाकर बैंक से निकाले हुए 5 लाख रुपए के बैग को लेकर आरोपी गिरोह रफू चक्कर हो गया। 8 तारीख को एक क्राइम रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें 3 लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताकर पूछताछ के बहाने एक पीड़िता को अपनी कार में किडनैप किया। पीड़िता से 5 लाख का कैश से भरा बैग लेकर पीड़िता को कार से बाहर करके भाग गए। खार पुलिस स्टेशन में जब क्राइम रिपोर्ट हुई, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी सिंधुदुर्ग में है। उसके साथ 4 और आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा है। इसके साथ आरोपी के पास से पुलिस को 70% रिकवरी हुई है। साथ में एक चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अपील की है कि इस तरीके के साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग सावधान रहें। पुलिस एक प्रक्रिया से काम करती है, पुलिस से डरे नहीं और इस तरीके के फ्रॉड से बचना चाहिए। 8 सितंबर को खार पुलिस स्टेशन में एक क्राइम रिपोर्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों ने खुद को पुलिस बताकर एक विक्टिम को पूछताछ के बहाने एक कार में किडनैप किया था और उसके पास एक बैग था कैश से भरा हुआ 5 लाख, वो ले लिया था इन्होंने उसको बाहर करके और ये निकल गए थे। खार पुलिस स्टेशन के पास जब क्राइम रिपोर्ट हुआ, उसके बाद सीसीटीवी जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस है और फील्ड वर्क के बेसिस पे हमें पता चला कि एक आरोपी सिंधुदुर्ग में है और उसको हमने वहाँ से एक को गिरफ्तार किया है और साथ में उसके बेसिस पे 4 दूसरे आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया है और उनकी कस्टडी भी हमें मिली है और उनके पास से करीब 70% रिकवरी हुई है और एक बाइक भी हमने रिकवर की। इसमें जो 5 में से 2 आरोपी हैं उनके पहले के रिकॉर्ड हैं, एक पर पहले के 8 गुने हैं और एक पर 2 गुने हैं और एक इसमें पॉसिबिलिटी है कि आगे के तपास में, इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने और भी इस तरह के क्राइम किए होंगे, ये निष्पन्न होने की संभावना है। इन्होंने बस सामने जाके फोर्स यूज़ किया कि हम पुलिस के हैं और हमें जांच करनी है कि इतना कैश कहाँ से आया। इनके पास आई कार्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल मेरी ये अपील है कि आजकल बहुत सारे इस तरह के साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल जिसमें फिजिकली फ्रॉड हुआ है, बट ऑनलाइन इससे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं कि लोग डर जाते हैं कि उनका कुछ समन्स आया है, पुलिस बोल रही है, यहाँ से बोल रहे हैं। बट डेफिनेटली पुलिस का अगर केस है, आपको बुलाया जा रहा है, तो उसमें प्रोसीजर्स हैं। वो आई कार्ड दिखाना ज़रूरी है, सामने से कोई चेक कर रहा है। एक बार वो सिटीजन का राइट है कि वो पूछे कि आप पुलिस हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। और दूसरी बात कि उसमें अरेस्ट के लिए जाते हैं और बाकी चीज़ों के लिए कि उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, उनको बताना होता है किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं और साथ में आई कार्ड दिखाना होता है और उनको किसी को इन्फॉर्म भी करना होता है, उनके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को। तो डेफिनेटली ये एक एग्जांपल है कि फिजिकल वर्ल्ड में हुआ है और साइबर में इस तरह के बहुत हैं। तो लोगों को इस तरह के कॉल आना चाहिए तो पहले वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डर के काम नहीं करना चाहिए। सर, संभावना है कि और भी लोगों का इसमें सहभाग है और 5 हमारे पास हैं और भी किसी की संभावना है, वो हम आगे तपास में निष्पन्न करेंगे। नाला सोपारा पेलहार पुलिस स्टेशन वसई फाड़ा स्थित सहेली पेट्रोल पंप के पास 25 अगस्त को एक कार में विरारपुर स्थित चंदनसार पेट्रोल पंप के मालिक की लाश उन्हीं की गाड़ी में बरामद हुई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौके पर पेलहार पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच जोन 2 की टीम भी पहुंच गई थी। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम के डीसीपी अविनाश आम्बुरे के मार्गदर्शन में जोन 2 व मध्यवर्ती क्राइम शाखा ने मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गाड़ी चालक मुकेश खूब चंदानी व उसका साथी अनिल राजकुमार उर्फ नेपाली मल्लाह उर्फ थापा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। वहीं इस बारे में क्राइम के डीसीपी अविनाश आम्बुरे ने जानकारी दी। नायगांव पुलिस स्टेशन के हद में सीआर नंबर 422/2024 के तहत एक मर्डर का गुना दाखिल हो गया था। बहुत ही सेंसिटिव केस था, जिसमें जो मयत है रामचंद्र गुरुमुखदास काकरानी, जो 75 इयर्स के सिटीजन थे। वो पेट्रोल पंप के एक ओनर थे विरार के और उनका मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हो गया था नायगांव में। भारतीय न्याय संहिता कलम 140 किडनैपिंग, 103 मर्डर,
309 जबरी चोरी तहत काफी सारे धारा के तहत गुना दर्ज हो गया था और इसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच पैरेलली कर रही थी। उसमें हमारे सेंट्रल यूनिट के पीआई राख, सेंट्रल यूनिट 2 के पीआई रनवरे, उनकी पूरी टीम इस तफ्तीश में लगी हुई थी। और करीबन 16 दिनों के बाद हमने आज 2 आरोपियों के ताबे में लिया है। उनका एक का नाम है मुकेश खुबचंदानी, जो ड्राइवर था, जो मयत हो गए उनका ड्राइवर था, जो उल्लासनगर का रहने वाला है। उसकी उम्र 58 ईयर्स है। साथ ही उसका जो साथीदार था अनिल राजकुमार उर्फ नेपाली मल्ला उर्फ थापा, जो 32 साल का था। ये यहाँ पे बोरीवली में सेंटरिंग का काम करता था और जो मूल का जो है वो ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम नेपाल। इनको दोनों को हमने गोरखपुर से हमने ताबे में लिया, जहाँ पे हमारी यूपी की एसटीएफ की टीम और ऑफिसर्स ने भी हमें सहयोग दिया। पूरे जो ये घटना हुई थी इसमें 25 तारीख को जो मयत थे ये विरार पेट्रोल पंप में आए थे। उसके बाद में जब उनका काम खत्म हो गया तो ये ड्राइवर के साथ में वापस उल्लासनगर जाने के लिए निकल पड़े। तो पेल्लार के हद में जो ड्राइवर के जो 2 साथीदार थे वो गाड़ी में बैठ गए और आगे जाके मांडवी के हद में उन्होंने अपने रुमाल से इनको जान से मार डाला। साथ ही उनकी जो अंगूठी थी और जो रोलेक्स ओमेगा की घड़ी थी और जो पैसे थे उनके पास में, वो चोरी करके ये लोग गुजरात हाईवे पे भाग गए। वहां से गुजरात से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और वहां से नेपाल तक ये तीनों आरोपी वहां से भाग गए। हमारी पूरी टीम इनका तफ्तीश कर रही थी, कांटेक्ट कर रहे थे हमारे जो गोपनीय सूत्र है और बाकी से मदद करके हम लोग उनके पीछे थे। और जब हमें पता चला कि ये जो चोरी का जो माल है ये बेचने के लिए गोरखपुर आने वाले हैं, तब हमारी पूरी टीम वहां पे थी और हमारी टीम ने उनको 16 दिनों के बाद में 2 आरोपियों को हमने मुद्दे माल के साथ में हमने उनको पकड़ा, जिसमें सोने की अंगूठी, जो ओमेगा का वॉच और कुछ पैसे, ऐसा करीबन 15 लाख का मुद्दे माल भी हमने जब्त किया है। इसमें ये पूरी डिटेक्शन में हमारे एपीआई कामरे यूनिट 2 के साथ ही एपीआई बेंद्रे और उनकी पूरी टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल पाटिल, कोरे, ठाकुर, संधू, मागाड़े, साथ में साइबर के संतोष चौहान और यूपी एसटीएफ का मैं विशेष यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनके ऑफिसर और उनके कर्मचारियों ने हमें इस डिटेक्शन में काफी हमको सपोर्ट किया और मदद की। सर, आरोपी ड्राइवर जो है उसकी दूसरे आरोपी से कैसे मुलाकात हुई और कैसे योजना बनी इस पेट्रोल पंप के मालिक को मारने की? ये अभी हमने उनको अरेस्ट किया है। जब अभी इनका इंट्रोगेशन होगा, हम लोग इनका पुलिस कस्टडी लेंगे, तब पूरे डिटेल में इन्होंने कैसे इस चीज को अंजाम दिया है इसकी तफ्तीश हम लोग। कुल कितने लोग शामिल थे सर? और आपके कुल 3 लोग हैं। अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, एक अभी भी फरार। ये आरोपी है सर, इनका क्या बैकग्राउंड था? कितना कैश था जब वहां से निकले थे? करीबन 2 लाख तक उनका कैश। सर, आरोपियों के खिलाफ कोई और भी जगह पे मामले? जो मुकेश खूबचंदानी जो है, जो अक्यूज्ड है, उसके ऊपर काफी सारे मुंबई में, उल्लासनगर में काफी जगह पे चोरी, जबरी चोरी के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। जो बाकी के 2 अक्यूज्ड है वो नेपाल के हैं, उसमें से एक को हमने अरेस्ट किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग नेपाल पुलिस से जरूर लें। सर, ये घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी? जी आकाश में जी, पूर्ण नियोजित। थैंक यू।